सब कुछ है मुझसे कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक बार फिर पिता आपने हमें अपनी उपस्थिति में आने के लिए मौका दिया प्रभु जी। पिता प्रार्थना के विषय में जो भी बातें हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु, सब बात में प्रभु आप कंट्रोल करें, आप नियंत्रण लें परमेश्वर। प्रभु जो आप चाहते हैं प्रभु वही बात सीखने के लिए प्रभु, समझने के लिए प्रभु जी आप सहायता करें प्रभु। पूरे इस सेशन को आपके हाथ में सौंपते हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक प्रभु आप कंट्रोल करें, आप गाइड करें। सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग जो सीख रहे थे स्थानीय कलीसिया प्रार्थना में, उसमें जो बातें हमने सीखी, बीते समय में आत्मिक अगुओं के लिए प्रार्थना करना सिर्फ वही नहीं है। स्थानीय कलीसिया जब प्रार्थना करते हैं बहुत सारे विषय हैं, लेकिन जैसे हमने देखा प्रार्थना के विषय में कि मैं प्रभु से अपनी छोटी सी छोटी बातों को लेकर, मैं छोटे से छोटे विषय लेकर मैं प्रभु से हम लोग ने प्रार्थना करना। कई बार हम लोग प्रार्थना से ज़्यादा अपने दिमाग पर भरोसा रखते हैं या अपनी खुद की योग्यता पर भरोसा रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग वचन में प्रभु में बढ़ते हैं, हम प्रभु से एक एक बात के लिए, जीवन की एक एक बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो हम प्रार्थना के इस कलीसिया, स्थानीय कलीसिया जो प्रार्थना में है, उसमें कई और बातें हैं जो मैं आपको पॉइंट वाइज मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा कि हम किस किस विषय के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि जैसा लिखा है आप बिल्कुल वैसा ही करें, लेकिन हाँ आपके सामने कुछ उदाहरण मैं रखने का प्रयास करूँगा कि इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं हम लोग, और ऐसा करने से कितना प्रभावशाली रूप से परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। तो उदाहरण के लिए सबसे पहले अगर हम संडे की आराधना के लिए अगर हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो संडे की आराधना से पहले हमारा आराधना की सभा शुरू होने से पहले कि हमारी प्रार्थना क्या है, हमने प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु हर एक विश्वासी को प्रभु आराधना में आने से पहले सप्ताह भर में प्रभु तू उनको तैयार कर कि कुछ समय वो तेरे साथ अकेले बैठकर प्रभु आराधना के लिए, आज की संडे की आराधना के लिए अपने आप को तैयार करते हुए आए, अपने आप को तैयार करते हुए आए। फिर हमने प्रार्थना करना है प्रभु सब विश्वासियों को परमेश्वर समय पर प्रभु अपने बच्चों को प्रार्थना में आने के लिए प्रभु तो उनको तैयार कर, उनको उन पर दया कर, उन पर अनुग्रह कर। फिर जितने भी परमेश्वर आपके बच्चे आ रहे हैं प्रार्थना में प्रभु, आपके लोग आ रहे हैं प्रार्थना में प्रभु जी, उस आशा के साथ आए कि वो तुझसे कुछ प्राप्त करें। ऐसी सिर्फ आपको मालूम है, सिर्फ एक रूटीन के लिए नहीं, एक रीति रिवाज के लिए नहीं, बल्कि आपसे एक नई प्रकार की भेंट प्रभु उनकी होने दे हर समय। फिर आराधना के समय है ना, हमारी प्रार्थना क्या हो सकती है, प्रभु इस स्थान को प्रभु अपनी उपस्थिति, अपनी महिमा से भर दे, ताकि हर एक व्यक्ति, जितने भी विश्वासी प्रभु प्रार्थना स्थल में आए प्रभु, वो तेरी उपस्थिति को अनुभव करने पाए। हाँ, और उनके जीवन से जब वो प्रार्थना में बैठे, हर एक बोझ, अकेलापन, निराशा, सब बातों को तो दूर कर, और प्रभु एक एक को मदद कर कि वो मुंह खोल कर अपने 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 पूरे मन से परमेश्वर अपने मन की बातें प्रभु तुझसे कहे, और तेरा महान आत्मा, सामर्थी आत्मा प्रभु जी उनमें आनंद, आराधना और प्रभु तेरी महिमा करने की भावना को जागृत करे। और प्रभु पूरे इस मीटिंग भर में, पूरे इस संडे की आराधना प्रभु, हाँ पूरे टाइम परमेश्वर तेरा वो आत्मा का वो कार्य प्रभु जी बना रहे, उसके लिए हम प्रार्थना करें। उसके लिए फिर हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु, ये आराधना में परमेश्वर जब संगति तेरे साथ कर रहे, आराधना जब कर रहे प्रभु, लोगों के अंदर, एक एक के अंदर परमेश्वर तेरे प्रति और करीब आने की इच्छा, वो जुनून प्रभु और उत्पन्न कर, प्रभु उसको बढ़ा दे परमेश्वर, तू कार्य कर
उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। आत्मिक अगुओं के लिए हम किस प्रकार से प्रार्थना कर, हम लोग बोल सकते हैं प्रभु उनको प्रभु मदद कर कि सप्ताह भर में प्रभु समय निकाल कर तेरे चरणों में बैठकर प्रार्थना, उपवास और इंतजार करते हैं प्रभु संडे की आराधना के लिए संदेश को तैयार कर सके। प्रभु तू उनको सहायता कर, तू उनको पूरे प्रोग्राम में एक एक बात को कैसे करना है उसके लिए प्रभु तू उनको मार्गदर्शन कर। प्रभु उनको आत्मिक वरदानों से भर ताकि तेरी कलीसिया को अच्छी रीति से वो अगुवाई कर सके। उनके लिए हम प्रार्थना करें प्रभु कि वो प्रभु तेरे आत्मा के इतने नज़दीक संपर्क में रहे कि पवित्र आत्मा उनमें होकर पूरे मीटिंग को कंट्रोल करे। उसके लिए कलीसिया स्थानीय कलीसिया प्रार्थना करे। हम प्रार्थना करें प्रभु तो अपने दास को, अपने दास दासी को प्रभु मदद कर, तू अगुवाई कर कि वो कौन सा गीत गाना है, किसने उस गीत को लीड करना है और किसने प्रभु उसको अच्छे से गाते हुए परमेश्वर गाने में लोगों की अगुवाई करनी है ताकि प्रभु तेरे कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो। उसके लिए प्रार्थना करना है प्रभु। एक एक विश्वासी को परमेश्वर मदद तो करना। परमेश्वर हमने प्रार्थना करना है कि आराधना का एक एक बातें परमेश्वर का आत्मा सही प्रकार से समय को ध्यान में रखते हुए सही प्रकार से हर एक कार्य को करने के लिए पवित्र आत्मा कंट्रोल करे, सहायता करे। उसके लिए प्रार्थना करना। फिर जब वचन की सेवा के बारे में जब बात आती है उसके लिए हमने प्रार्थना करना कि प्रभु के दास दासी जो भी आत्मिक अगुए हैं जो वचन बताएं वो सीधा प्रभु से प्राप्त कर वो लोगों को बांटे। और प्रार्थना हमने करना है कि प्रभु उनकी तैयारी के समय में परमेश्वर प्रभु तेरी उपस्थिति में वो कार्य होने के लिए, तेरी उपस्थिति बने रहने के लिए हमने प्रार्थना करना है। हमने प्रार्थना करना है वो आत्मिक अगुए पवित्र हो ताकि जो प्रभु आप चाहते हैं वही शब्द प्रभु बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रुकावट के प्रभु वो निकलने पाए। सही शब्दों का चयन करने के लिए प्रभु उनको मदद करना। अपने एक्सप्रेशंस को, अपने हाव भाव को प्रभु वो भी तेरी आत्मा के कंट्रोल में होने के लिए प्रभु तो सहायता करना। इतने सरल और स्पष्ट भाषा में वो बोल सके कि सुनने वालों को समझ आने पाए। उसके लिए हमने प्रार्थना करना। प्रभु अपने दासों को तो अगुवाई करना। प्रभु वचन के किस बात पर ज़्यादा जोर देना है, हाँ, प्रचार के समय में प्रभु उस बात में भी प्रभु तेरा आत्मा कंट्रोल करे, तेरा आत्मा अगुवाई करे। वो बोझ के साथ प्रभु तेरे आत्मा से भर कर, तेरे सामर्थ्य में होकर प्रभु वो उस सेवा को करे। उसके लिए हमने प्रार्थना करना। और जब प्रचार समाप्त हो प्रभु तो उन्हें शुद्ध करना, उनको नम्र बनाना और फिर से अपनी इस आत्मा से भर कर प्रभु आगे अपनी महिमा के लिए तो उन्हें इस्तेमाल करना। वो हम प्रार्थना हम कर सकते हैं। अब कई जगहों में कई बार आपको मालूम है कई परमेश्वर ऐसे लोगों को लेकर आता है जो हमारे मातृभाषा में सेवा नहीं करते। वो हो सकता है विदेशों से, हो सकता है हमारे ही देश के कुछ ऐसे अन्य भागों से परमेश्वर जब लेकर आता है तो अनुवादक की आवश्यकता होती है, ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में हमारी प्रार्थना क्या होनी है? हमने प्रार्थना करना प्रभु उनको भी प्रभु समय तो निकालने के लिए मदद करना ताकि तेरी उपस्थिति में प्रभु प्रार्थना के साथ तेरे वचन को मनन करते हुए प्रभु आराधना से पहले अपने आप को तैयार करे। प्रभु उनको भी परमेश्वर तेरे वचनों से भरपूर कर प्रभु ऐसा बर्तन बना कर तो इस्तेमाल कर कि जब वो वचन का अनुवाद करे परमेश्वर बिना किसी रोक टोक के वो वचन को बता सके प्रभु। और वही सामर्थ, वही आत्मा परमेश्वर जो तू असली संदेश बताने वाले के द्वारा जो तू कार्य कर रहा है प्रभु, वही कार्य प्रभु उनके द्वारा भी तू करना ताकि वचन को सही रूप से हर एक व्यक्ति समझने पाए बिना किसी रोक टोक के। और पवित्र आत्मा ने मदद करना है सही शब्दों का चयन करने के लिए अनुवाद में भी ताकि संदेश सही से लोगों को समझ में आए। तो और उसके बाद जब वो वचन की सेवा करें लोग आनंद से प्रभु तेरे वचन को ग्रहण करें।
फिर बांटने की बात जब आती है तो उसमें भी हमने देखना है कि प्रभु वचन बांटने के उसमें भी परमेश्वर एक एक को समय, जब कई जगह कई बार परमेश्वर विश्वासी लोगों को आपस में वचन बांटने का मौका देता है, उस समय भी हमारी प्रार्थना क्या होनी है, प्रभु एक एक को मदद करना, प्रभु समय सीमा को भी प्रभु तूने कंट्रोल करना, और वो वही बातें बोले जो उन्होंने सप्ताह भर प्रभु तुझसे सीखा है। उस बात को वो लोग तेरे सामने प्रभु तेरी उपस्थिति में वो बोले, और एक एक को प्रभु इस प्रकार से पवित्र आत्मा आप नियंत्रण करना कि जब वो वचन को बांटे तो प्रभु तेरा आत्मा लोगों को और प्रोत्साहित करे। इसलिए प्रभु उनको दया कर, प्रभु एक एक को तो दया करना कि वो वचन सीखने में, प्रभु तेरे साथ समय बिताने में प्रतिदिन प्रभु एक अनुशासन डाले, ताकि जब भी अवसर आए वो सदैव तैयार पाए जाए। हमने प्रार्थना करना प्रभु एक एक को प्रभु हर प्रकार से प्रभु तेरे लिए तैयार होने के लिए तो सहायता करना। फिर कई बार परमेश्वर गवाही देने का भी अवसर देता है, तो हमने प्रार्थना उसके लिए भी क्या करना है प्रभु, एक एक गवाही परमेश्वर, एक एक गवाही का परिणाम केवल प्रभु तेरी महिमा के लिए हो, खुद की तारीफ करने के लिए ना हो, कि खड़े होकर जब गवाही दे रहे हैं केवल और केवल उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा, खुद को महिमा देने वाला कोई गवाही प्रभु ना होने पाए। फिर जब हम गवाही के लिए प्रार्थना करें प्रभु, जो जब गवाही दे रहे हैं तो सुनने वाले एक एक के हृदय प्रभु छिदने पाए परमेश्वर, और वो सारी गवाही मसीह पर केंद्रित हो और कलीसिया की उन्नति के लिए हो, वही गवाही प्रभु लोग खड़े होकर दें। उसके लिए प्रभु तो सहायता कर। और कई बार परमेश्वर प्रभु भोज का भी जो अवसर देता है, उस समय में भी प्रार्थना क्या होनी है कि प्रभु जब रोटी तोड़ी जाए प्रभु लोग अपने आप को तैयार करते हुए आए। प्रभु तू सहायता करना प्रभु, कोई रीति रिवाज के लिए नहीं कि हाँ जैसे बाकी जगह में कुछ बट रहा है उसको लेकर खा लिया, प्रभु तेरी उपस्थिति में जब आ रहे प्रभु वो रीति रिवाज के लिए नहीं प्रभु, तू दया करना प्रभु। जब कोई प्रभु रोटी को स्पर्श करे प्रभु तो उनके हृदय को भी स्पर्श करना, और नई ताजगी के साथ परमेश्वर वो तुझ में संतुष्ट होने के लिए प्रभु तो उन्हें सहायता करना। जो विश्वासी लोग बीमार हैं परमेश्वर, लेकिन जब रोटी तोड़ने के समय में परमेश्वर तो उन्हें चंगा करना, क्योंकि वचन में लिखा है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। और हर एक विश्वासी जब इसमें से भाग ले वो आनंद के साथ, खुशी के साथ, सौभाग्य समझकर इसमें से भाग ले। और प्रभु अपने बच्चों को वो क्षमा का आश्वासन देना, तेरे उद्धार का अनंत जीवन का, जब वो उस प्याले में से पिए प्रभु उनके मन से प्रभु ये ना क्षमा करने वाली आत्मा को प्रभु तो दूर करना प्रभु, जैसे वो नई वाचा के इस प्याले को प्रभु स्पर्श करे प्रभु उनके जीवन में प्रभु तेरे आत्मा का कार्य होने पाए। तो ये हमने प्रार्थना करना प्रभु, जब वो इसके लिए आए प्रभु भोज के लिए जब वो लोग आए प्रभु उनकी आँखों को प्रभु तेरे पास आते वक्त नई प्रकार से प्रभु तो खोलना प्रभु, ताकि तेरे मृत्यु, गाड़े जाने, पुनरुत्थान, महिमावान के अनुभव को, ताजगी को प्राप्त करते हुए तेरे विराजमान होने को प्रभु, और फिर से आने के तेरे उस घटना को स्मरण करते हुए प्रभु अपने आप को और पवित्र जीवन बिताने के लिए और समर्पित जीवन बिताने के लिए प्रभु तो उनको सहायता करना। सभा के समाप्ति के समय में हमारी प्रार्थना क्या होनी है प्रभु, जो लोग जा रहे हैं पिता तेरी उपस्थिति में ये लोग जाने पाए, तेरी उपस्थिति में ये लोग जाने पाए। सभा के समाप्त होने पर प्रभु एक एक को प्रभु ऐसा ना होने दे प्रभु कि हर एक व्यक्ति जब प्रार्थना से जब प्रार्थना के बाद जब जाने को निकले प्रभु तेरी उपस्थिति को छोड़ कर जाए, बल्कि तेरी उपस्थिति को अपने संग लेकर जाने के लिए प्रभु तो उनको सहायता करना प्रभु। और जो वचन उन्होंने सीखा प्रभु वो सच्चाई को प्रभु तू उनके जीवन में तू रक्षा कर प्रभु, ताकि दुष्ट आकर उनके मन से छीनने ना पाए, जब तक कि वो वचन उनमें जड़ पकड़कर वो तेरी महिमा के लिए फलवंत ना हो प्रभु। उसके लिए स्थानीय कलीसिया ने प्रार्थना करना। फिर प्रभु आप अपने बच्चों को, हमारी प्रार्थना करना प्रभु आप अपने बच्चों को प्रभु जब संसार में प्रभु
जब जी रहे हैं परमेश्वर, जब संसार उन्हें देखे प्रभु, तो प्रभु उन्हें ज्योति के समान परमेश्वर लोगों के सामने अपने भले कामों के द्वारा प्रभु चमकने के लिए उनको सहायता करना, ताकि उसके द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। यहाँ पर हम वचन में देखते हैं आगे, जब हम प्रार्थना के विषय में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक और प्रार्थना हम लोग कर सकते हैं कि प्रभु स्थानीय कलीसिया के हर एक सदस्य को प्रभु ऐसे प्रभु तो इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि और लोग परमेश्वर तेरी कलीसिया में जुड़ते जाएं और स्थानीय कलीसिया उन्हें ग्रहण करे और तुझ में उन्हें प्रेम करे और तेरे नाम की महिमा करे। वो हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। आपको मालूम है प्रार्थना सभा में हम नौजवानों के लिए भी, जो नए नए विश्वास में आए हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना क्या कर सकते हैं। सबसे पहला मौसम के लिए प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु तो मौसम को परमेश्वर तू नियंत्रण में लेना प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति समय पर आ सके। फिर अटेंडेंस के बारे में जब हम देखते हैं तो उसके लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु, हर एक नए जिनके जीवन में तूने कार्य किया प्रभु, उनको समय पर आने के लिए प्रभु तू सहायता कर। मैं आपको बोलता हूँ कई चीज़ें हम बिना प्रार्थना करे भी करते हैं, कई चीज़ें हम बिना प्रार्थना करे भी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आपको मालूम है प्रार्थना करने के द्वारा जब चीज़ में काम होता है ना, वो काम स्मूथली होता है। लेकिन हम बिना प्रार्थना करें हम बोलते हैं ये काम तो हम अपनी बुद्धि से भी अपनी ताकत से भी कर सकते हैं। आपको मालूम है वहाँ पे स्ट्रेस हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, वहाँ पर शैतान आपको क्या बोलते हैं इरिटेट कर सकता है, परेशान कर सकता है कि कैसे करें क्या करें। लेकिन अगर आप वही सारी बातें एक एक विषय को अगर आप प्रभु के सामने प्रार्थना के साथ आप करेंगे, आप देखना वो स्मूथली, वो कितने मज़े से हर एक कार्य होगा, वो चीज़ आप अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु उनको प्रार्थना में ना आने के लिए हर एक रुकावट जो शैतान उत्पन्न करता है प्रभु जी, उन सारी बातों से प्रभु तो उन्हें दूर करना, वो सारी रुकावटें प्रभु उनके जीवन से दूर करना। कई बार आपको मालूम है नए लोग के प्रार्थना में आने के लिए कितनी रुकावटें आती हैं। हाँ, अगर आप नए मिशन फील्ड्स में आप उस बात को देखेंगे, कई बार लोग बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं थे, कई बार बोलते हैं गाड़ी नहीं आई, बस नहीं आया, मेट्रो नहीं मिला, या बहुत सारी बोलते हैं बहुत सारी रुकावटें, ट्रैफिक जैम, बहुत सारी बातों को लोग बोलते हैं प्रभु। वो सारी रुकावटें, परिवार में समस्या उत्पन्न हो जाना प्रभु, ये सारी बातों को प्रभु तो दूर करना। फिर है नए लोगों में अनुशासन ना होने का परिणाम प्रभु, उनके जो अनुशासन में नहीं है प्रभु तू उनको अनुशासन में लेकर आ। उसके लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए, हर एक बात के लिए, क्योंकि आपको मालूम है आराधना में शैतान रोकता है कि लोग प्रार्थना में ना आए, पहला बात, और यदि वो आ जाते हैं तो उनको प्रार्थना करने से रोकता है। तो इसलिए हमने प्रार्थना के आत्मिक संघर्ष में हमने देखा कितनी सारी बातें आती हैं। तो इसलिए हमने एक एक बातों को लेकर स्थानीय कलीसिया ने प्रार्थना करना कि प्रभु तू कार्य कर, तेरा आत्मा कार्य करे। आपको मालूम है फिर अगुवे जो और उनके साथ जो ट्रांसलेटर हैं उनके लिए भी हमने प्रार्थना करना है प्रभु, तो उनको प्रभु अपने प्रेम से तू भर कर प्रभु तो उनको सेवकाई में इस्तेमाल करके नौजवानों को या नए लोग जो विश्वास में आए प्रभु उनको प्रभु वो ग्रहण करे और उनको प्रभु तेरे मार्ग में लेकर चले प्रभु। उनको धीरज देना प्रभु, ताकि वो उन नए लोग जो विश्वास में आए प्रभु उनको सुसमाचार के ABCD जब सिखाते वक्त धीरज के साथ सिखाने के लिए प्रभु तो उनको मदद करना प्रभु। और इन नए लोगों के प्रति भी परमेश्वर वो अपने दासों को प्रभु वो क्षमता देना परखने का कि प्रभु वो अपने उनके आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार रहे प्रभु, उनको मदद करना ताकि वो उनको हौसला दे सके कि अपनी शर्माहट को दूर कर कर खुलकर प्रभु खुलकर वो लोग बातें कर सके और उनमें वो प्रेरणा जगा सके, वो हौसला वो जगा सके कि वो प्रभु पर भरोसा करें, प्रभु से प्रेम करें और उनके साथ खुलकर बिना किसी हिचकिचाहट के बात करें। हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम प्रार्थना करें कि प्रभु कि ये नौजवानों के विषय में प्रभु वो बोझ प्रभु तो उनको देना प्रभु, ताकि तेरे आत्मा से भर कर प्रभु वो उनको मार्गदर्शन कर पाए और वचन के बुनियादी बातों को
वो लोग सही प्रकार से समझ आने वाली भाषा में प्रभु उनको बांट सके। और प्रभु उनको पक्षपात करने वाली भावना से या डर के या बहुत सारी बातों से प्रभु उलझनों से परमेश्वर तो उनको बचा के रखना, उनके अंदर ईमानदारी की आत्मा तो देना, ताकि वो अपने सफलता को अपने पराजय को इन नए लोगों के सामने दोनों बात को ईमानदारी से बांट सके, ताकि मसीह जीवन कितना एक वास्तविक है, ये कोई विचारधारा तक सीमित नहीं है, बल्कि सच में किस प्रकार एक अनुभव का जीवन है प्रभु, वो बात समझने के लिए प्रभु एक एक को मदद करना प्रभु, ताकि विश्वास में वो उनका मार्गदर्शन कर सके। फिर हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु उनको पिता तुझ में प्रोत्साहित करने के लिए और गहराई से जड़ पकड़ने के लिए, तेरी महिमा के लिए प्रभु तो उनको इस्तेमाल करना। फिर हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हर एक बातें, हर एक आराधना सभा प्रभु तेरी आत्मा के कंट्रोल में शुरू हो, तेरी आत्मा के कंट्रोल में प्रभु वो समाप्त होने पाए प्रभु। हर एक निराशा से प्रभु तो उनको बचाना परमेश्वर, और हर एक सभा की समाप्ति में प्रभु उनको तरोताजा करना। जो नए जो विश्वास में आए हैं उनके लिए हम प्रार्थना क्या कर सकते हैं प्रभु, तो उनमें भूख और प्यास तो उत्पन्न कर प्रभु, हर सभा उनके लिए एक आनंद का सभा होने पाए प्रभु, और हर सप्ताह पर सप्ताह परमेश्वर नई आशा नई उम्मीदों को लेकर आए प्रभु तेरे चरणों में, कोई रीति रिवाज की भावना को लेकर नहीं प्रभु, आनंद के साथ प्रभु तेरे समीप आने पाए प्रभु, और हर एक फ्रस्ट्रेशन को, हर एक बातों को जो उनको आगे बढ़ने से रोकती हैं प्रभु तेरे साथ चलने में प्रभु, उन सब बातों को अपने जीवन से दूर करें प्रभु। ईमानदारी से जो बातें मन में सवाल आते हैं प्रभु उन्हें पूछने के लिए उन्हें मदद करना, और उनको आत्मिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रभु तो सहायता करना। फिर उनमें वो एक समर्पण की भावना आत्मिक जीवन में बढ़ने की प्रभु तो उनमें मदद करना प्रभु। कई बार आपको मालूम है लोग आ जाते हैं, हाँ आप बोलते जाओ, हम सुनते जाएंगे, ऐसी भावना होती है। हमने प्रार्थना प्रभु उनको मदद करना पिता, तो उनके अंदर मन देना कि वो अपना पेन, नोटबुक, बाइबल एक एक बातें खुद लेकर आए प्रभु। तेरे आत्मा का कार्य प्रभु हम देखना चाहते हैं प्रभु, तू उनको मदद करना, हाँ, ताकि वो वचन आकर जब सुने, हाँ, जो ज़रूरी बातें उन्हें लिखे, और ना सिर्फ उस समय सुनकर लिख के चले जाए, बल्कि प्रभु बाद में भी उन्हें खोल कर पढ़े, उसके लिए प्रभु तो उनको मदद करना। वो चीज़ हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु पिता, आप हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु, वो उनके अंदर दृढ़ संकल्प देना प्रभु, ताकि वो तेरा प्रेम, हाँ, जब सीखने के बाद प्रभु जी बाकी लोगों के साथ, जब अविश्वासी रिश्तेदारों, मित्रों, सबके संग जब रहते हैं परमेश्वर प्रभु, उनको वो बांट सके प्रभु, और उनके द्वारा प्रभु और लोग पिता तेरे करीब आने पाए प्रभु। हर एक नए नौजवान या हर एक नए विश्वासियों को प्रभु तो सहायता करना, ताकि तेरे वचन को जैसा सिखाया गया उसे ग्रहण कर गहराई से अपने उनके जीवन में प्रभु तेरा कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभा के लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, किस प्रकार प्रभु हर एक डिस्ट्रैक्शन को, हर एक शोर शराबा को, आपको मालूम है जब मीटिंग का टाइम ही होता है तब अलग अलग आस पड़ोस में इतने डिस्ट्रैक्शन होने लग जाते हैं, ताकि लोगों का ध्यान वहाँ सभा से हटकर इधर उधर के क्या शोर शराबा की ओर चले जाए। उसके लिए हमने प्रार्थना करना है प्रभु, वो डिस्ट्रैक्शन दूर होने पाए, ऐसा ना होने पाए, ताकि लोगों का कंसंट्रेशन, लोगों का ध्यान प्रभु वचन से नहीं हटने पाए। उसके लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, पूरे प्रार्थना के हर एक प्रोग्राम को किस प्रकार से एक एक काम करना है, उसके लिए प्रभु प्रॉपर तरीके से तू उनको, अपने दासों को मार्गदर्शन करना पिता। हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि हर एक का हृदय परमेश्वर के वचन के द्वारा छिदने पाए, उसके लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। और हम प्रार्थना करें कि प्रभु अपने कलीसिया में, प्रभु स्थानीय कलीसिया में परिपक्व विश्वासियों को प्रभु तू निरंतर हर एक प्रार्थना में लेकर आ प्रभु, ताकि वो लोग निरंतर प्रार्थना करें और नए विश्वासियों को आत्मिक बातों में प्रोत्साहित करें। आत्मिक अगुओं के साथ साथ प्रभु ऐसे कामों के लिए प्रभु तो उन्हें इस्तेमाल कर, वो आपस में प्रभु एक प्रेम का, एक पारिवारिक भावना को परमेश्वर कि हम मसीह लोग प्रभु के एक देह है, एक परिवार है प्रभु, वो भावना प्रभु आपस में आने के लिए प्रभु एक एक को सहायता करना। फिर आपको मालूम है
आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है कि कई बार सारी रात बैठकर प्रार्थना करना, सारी रात बैठकर प्रार्थना करना। ऐसे भी मीटिंग्स का आयोजन किया जाता है स्थानीय कलीसियाओं में। हाँ, तो उसके लिए भी आराधना से पहले भी हम प्रार्थना क्या कर सकते हैं प्रभु, हर एक को जो प्रभु ये प्रार्थना प्रभु अटेंड करने वाला है, आने वाला है परमेश्वर, उन एक को प्रभु पूरे सप्ताह भर प्रभु पवित्रता ही में चलने के लिए प्रभु, पवित्रता ही में चलने के लिए, तेरी सामर्थ में चलने के लिए प्रभु आप मदद करें, ताकि ऐसा ना हो रात भर की सारी रात की जो प्रार्थना है उसमें वो लोग आ रहे हैं और पाप के साथ आ रहे हैं, पाप को लेकर अपने संग आ रहे हैं और प्रार्थना में जैसा कार्य होना चाहिए वो कार्य ना हो पाए। प्रभु तू उनको मदद कर प्रभु। हम लोग प्रार्थना करें प्रभु, उनको वो जो प्रार्थना के लिए जब वो लोग आए प्रभु, अपने आप को प्रभु पहले से ही प्रभु तेरे साथ संबंध को सही करते हुए प्रभु आने के लिए उनको मदद करना प्रभु। सारी रात की जब प्रार्थना है, दिन में थोड़ा सा विश्राम करते हुए प्रभु, शरीर को जो आराम की आवश्यकता है वो बातों को पूरा करते हुए प्रभु सारी रात प्रार्थना में जागने के लिए उन्हें मदद कर प्रभु। हमने प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु, मौसम को परमेश्वर आप सही करें परमेश्वर, और आने वाले लोगों की अटेंडेंस हाजिरी को भी परमेश्वर आप मदद करें, ताकि हर एक व्यक्ति सही प्रकार से आ सके। हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु जो कोई आए प्रभु तू उन्हें अलग कर, ताकि वो तू चुन कर लेकर आ, ताकि वही लोग परमेश्वर सारी रात प्रभु तेरे चरणों में हम एक एक प्रार्थना कर सके। आपको मालूम है प्रार्थना के समय में हमारे अंदर की उस समय जब आराधना शुरू कर रहे हैं उस समय हमारे अंदर की प्रार्थना क्या होनी है प्रभु, हर एक को प्रार्थना करने वाली आत्मा तू दे। आपको मालूम है सारी रात की जो प्रार्थना, सारी रात जब प्रार्थना करने का होता है तो कई बार लोग आ तो जाते हैं प्रार्थना में, जी प्रभु के दास को बुरा ना लग जाए, हाँ लोगों को बुरा ना लग जाए, आ जाते हैं अंदर से कुड़ कुड़ कर कई लोग आ जाते हैं, फिर आते तो है लेकिन फिर पूरी सारी रात की प्रार्थना में अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं, हाँ क्योंकि बहुत भारी पड़ जाता है। इससे प्रार्थना के समय में, सारी रात की प्रार्थना के समय में प्रार्थना क्या होना है प्रभु, एक एक व्यक्ति को प्रभु प्रार्थना करने वाली आत्मा तो दे जो कोई प्रार्थना में आया है, और एक एक के अंदर विशेष बोझ प्रभु तो दे प्रार्थना का, ताकि वो बिना रुकावट के वो बोझ के साथ प्रभु जी प्रार्थना करने पाए। शारीरिक रूप से परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो कोई प्रार्थना में आए प्रभु उनके अंदर से सारी थकान को तू दूर कर, सारे आलसपन को तू दूर कर, और हर एक डिस्ट्रैक्शन को, हर एक बोलते ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को, गर्मी ठंडी या कोई भी शोर शराबा या कोई भी बोलते स्मेल से या कोई भी चीज़ों के द्वारा प्रभु, नींद के द्वारा प्रभु, किसी भी प्रकार के हर एक रुकावटों को प्रभु तू दूर कर शारीरिक रूप से, फिर आत्मिक रूप से हर एक को जागने के लिए मदद कर, कि कोई भी दिन भर का कोई बातों को लेकर प्रार्थना में आकर बैठने के लिए प्रभु ऐसा ना होने पाए प्रभु। सारे निराशाओं को दूर कर, हर एक की आत्मा को प्रभु तू आज़ाद कर प्रभु। कोई भी निराशा के मूड को लेकर ना आने पाए प्रभु, तू मदद कर। कोई अकेलेपन की भावना के साथ ना आने पाए प्रभु, एक एक को मदद करके हर एक अपने आत्मा में जागते हुए प्रभु आने पाए। अंदर बाहर किसी भी ध्यान भटकाने वाली बातों से वो प्रार्थना में प्रभु समस्या उत्पन्न ना होने पाए, और जो भी प्रार्थनाएं प्रभु तो तेरे सामने उपस्थित किए जाएं प्रभु, निवेदन उपस्थित किए जाएं परमेश्वर, वो सामर्थ्य से भरे हों, कम शब्द हों, लेकिन प्रभु वो सिर्फ दिमाग से निकले हुए बातें नहीं प्रभु, हृदय से निकली हुई बातें होने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, गहराई से, और प्रभु तेरे आत्मा में पहुंचने वाली बातें होने पाए और निरंतरता की बात हो परमेश्वर। हाँ, उसके लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, और अपने साथियों के आत्मिक उन्नति के लिए, जयवंतता के लिए, हाँ उसके लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। तो हमने प्रार्थना करना है प्रभु, आप हर एक रात में जागने वाले प्रभु इन पहरुओं को परमेश्वर प्रार्थना में प्रभु आप मदद करें, ये सोने वाले नहीं प्रभु, आत्मिक पहरुओं की तरह प्रभु तो इनको इस्तेमाल कर सुबह तक। और इनके शरीर में जो कोई प्रार्थना करे प्रभु,
जब तक ये प्रार्थना के समय परमेश्वर कोई थकान में आकर कोई कार्य ना होने पाए। फिर बीच में जो ब्रेक टाइम हम देते हैं सारी रात की प्रार्थना में, बीच में कुछ समय के लिए जो ब्रेक टाइम भी देते हैं, उसमें भी हम क्या कहते हैं, प्रभु तू कंट्रोल कर, तू मार्गदर्शन कर कि कितना ब्रेक लेना है, कितना करना है। और उसमें भी हम जो भी बातें हों उसमें भी प्रभु तेरी महिमा के लिए, हर एक विश्वासी की उन्नति के लिए, हाँ उसके लिए हम लोग प्रार्थना कर सके, ताकि तेरे पहरुए तरोताज़ा होकर फिर प्रार्थना में जागने के लिए प्रभु तू उनको मदद कर। उसमें जो गीत गाते हैं उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु कौन सा गीत गाना है उसके लिए तू मदद कर। प्रभु ऐसा कोई गीत ना हो जिससे रुकावट उत्पन्न होने पाए। फिर कौन से गीत को चुनते हैं और किसने उसको गाना है, प्रभु उस बातों पर भी प्रभु तू कंट्रोल कर। और सिर्फ उसके म्यूजिक पर लोग ध्यान ना दे, बल्कि परमेश्वर वो तेरी आत्मिक वो एक एक की आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु होने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु। वो जो भी हम गीत गाते हैं प्रभु तेरी महिमा के लिए, संतों की आत्मिक उन्नति के लिए, आनंद के लिए, पूरी स्तुति से भरा हुआ। और आस पड़ोस के लोगों को जब हम रात को प्रार्थना करते हैं, हाँ, तो उनको परेशान करने वाला ना हो। और प्रार्थना की आत्मा में जब हम प्रार्थना करते हैं वहाँ डिस्ट्रैक्शन भी ना हो, उसके लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। संगति के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु एक गहरी संगति प्रभु इस रात्रि के समय, रात की प्रार्थना में तू दे प्रभु। एकता की आत्मा को प्रभु तू दे, एक दूसरे से खुलकर प्रार्थना में बढ़ने के लिए प्रभु तू दे। एक दूसरे के प्रति प्रेम तू बढ़ा परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक दूसरे के प्रति गहराई और एक दूसरे के प्रति चिंता प्रभु तू उन एक एक के मन में दे। और ईमानदारी परमेश्वर और आत्मा की सच्चाई परमेश्वर एक एक को तू प्रदान कर प्रभु। जैसे रात के पहरों की आवश्यकता है प्रभु, वैसे प्रभु तेरे पहरुए बनने के लिए प्रभु एक एक को तू सहायता कर। फिर वहाँ पर हम आत्मिक अगुओं के लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु उनको मदद कर प्रभु। मीटिंग की तैयारी परमेश्वर अपने घुटनों में प्रभु तेरे चरणों में कर सके पिता। आप मदद करें किन टॉपिक, किन विषयों पर परमेश्वर पूरी रात प्रार्थना करना है परमेश्वर, वो तुझसे प्राप्त करके करें। हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि रात के समय में जब हम आवश्यकता के अनुसार किन को समझाना है, क्या करना है परमेश्वर, वो एक एक बात तेरी आत्मा के अनुसार हो सके प्रभु। तेरी आत्मा सब बात में कंट्रोल करे। और आगे जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, हर एक शर्माहट को, हर एक बात को दूर करते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रात को प्रार्थना में जागने के लिए और प्रार्थना करने के लिए एक एक को मदद करने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। फिर आखिरी में हम लोग जब हम सारी रात की प्रार्थना के विषय को जब हम देखते हैं तो हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा किस समय में समाप्त करना है उसके लिए प्रभु तू अगुवाई करना परमेश्वर अपने दासों को प्रभु। उनको इस बात का एहसास हो कि जब आप चाहते हैं इसको समाप्त करें, उससे पहले भी ये समाप्त ना होने पाए प्रभु। और जब आप समाप्त करना चाहते हैं उससे ज़्यादा टाइम भी लेकर समाप्त ना करें परमेश्वर। जो समय सीमा आप ठहराए प्रभु, उसी समय सीमा में प्रभु समाप्त करने के लिए प्रभु आप मदद करें। उसके लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु। सच्चे पहरुए बनकर प्रभु आनंद के साथ प्रभु तेरे राज्य के महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए परमेश्वर एक एक को मदद करना। वो संतुष्टि परमेश्वर ऐसा आप देना ताकि सारी रात की प्रार्थना में, ताकि अगली बार फिर प्रभु आनंद के साथ प्रभु फिर से अपने अपने घरों से एकत्रित होकर प्रभु सारी रात की प्रार्थना में जागने के लिए प्रभु तो उनको सहायता करना। और प्रभु तेरी स्तुति, तेरी महिमा करने के लिए, हर एक कार्य होने के लिए आप सहायता करना। फिर अगला क्षेत्र आता है, जैसे हमने देखा संडे की आराधना के लिए हमने कैसे प्रार्थना करना है, नए विश्वासियों के लिए जो नए आ रहे हैं उनके लिए कैसे हमने प्रार्थना करना है। फिर हमने देखा परमेश्वर के वचन में कि सारी रात जो प्रार्थना के लिए जागने का जो कार्य होता है स्थानीय कलीसिया में, उसके लिए कैसे प्रार्थना करना। ना सिर्फ ये, फिर आता है सुसमाचार की सेवकाई,
व्यक्तिगत पर्सनल इवेंजलिज्म में भी, हाँ, जो सुसमाचार बताते हैं या उसकी आवश्यकता के विषय में प्रार्थना करना। प्रभु हर एक विश्वासियों को प्रभु इस बात का पूरा ज्ञान देना कि आपने अभी तक उनको अपने पास इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि आप चाहते हैं कि वो तेरे सुसमाचार प्रचारक बनकर प्रभु दूसरों को प्रभु तेरे बारे में बताए। इसलिए वो पृथ्वी में अभी भी हैं। और प्रभु उनको वो ज्ञान दे परमेश्वर, एक बोझ के समान, जैसे पौलुस भी दिल से कहता है कि एक बात से मैं जकड़ा जाता हूँ, वो बात मुझे विवश करती है, हाय मुझ पर यदि मैं सुसमाचार प्रचार ना करूँ, हाय मुझ पर यदि मैं सुसमाचार प्रचार ना करूँ। फिर आगे हम लोग देख सकते हैं, हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु कि उनको मदद करना पिता, कि यदि वो गवाही नहीं देंगे और पापी लोग यदि अपने पाप में बढ़ेंगे तो उनके पाप का हिसाब, उनके खून का लेखा परमेश्वर उनसे लेगा। उसके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु तो दया कर, उन लोगों के लिए विशेष प्रेम और दया परमेश्वर उनको तू दे, हर एक विश्वासी को तू दे, ताकि जो प्रभु तुझे जानते नहीं प्रभु उस प्रेम और उस करुणा से प्रभु तेरी और खींचे आए। वो कुछ भी करने के लिए किसी भी तरह से परमेश्वर तुझे तेरे पास लोगों को लाने वाले बने प्रभु। उसके लिए हमने प्रार्थना करना कि कोई भी कीमत चुकाने के लिए हर एक व्यक्ति तैयार रहे। फिर हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि हर एक विश्वासी अपने आप को इस मरा हुआ इंसान, मरने वाली दुनिया को इस विषय में बता रहा है कि समय नहीं है, और उस बात की गंभीरता को समझते हुए प्रभु तेरे गवाह बनने के लिए उनको सहायता कर। फिर आता है क्वालिफिकेशन, एक कौन इस कार्य में निपुण है, उसके लिए प्रार्थना के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हर एक विश्वासी को तेरे करीब चलने के लिए प्रभु तो उनको मदद कर, ताकि प्रभु तो उनके द्वारा दूसरों को अपने पास ला सके। इसलिए प्रभु हर एक विश्वासियों को प्रभु समर्पित और पाप से हर प्रकार से प्रभु अलगदाई का जीवन बिताने के लिए प्रभु तू मदद कर। फिर हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु मसीह का जीवन हर एक विश्वासी के जीवन से प्रकट होने के लिए, उसका चरित्र, मसीह का चरित्र उनके जीवन से प्रकट होने के लिए प्रभु तो सहायता करना। ऐसा ना हो कि उनका संदेश मसीह से भरा लेकिन उनका जीवन मसीह रहित है प्रभु। उस बात में एकता होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं पिता, प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हर एक विश्वासी को बपतिस्मा में, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से भरे हुए तेरी आत्मा की अगुवाई और सामर्थ्य में प्रभु तेरे गवाह बनने के लिए उनको सहायता कर। प्रभु व्यक्तिगत रूप से पवित्र आत्मा का प्रकाशन और निरंतर पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण होने वाला जीवन प्रभु हर एक विश्वासी को तो दे। उनको हर एक को इस बात को समझने दे कि केवल तू अभी भी प्रभु सिंहासन पर तू है और सारा अधिकार, सारा नियंत्रण प्रभु आप ही के पास है, और वो इस कार्य में आप उसकी सहायता करेंगे। उसको वो ज्ञान और प्रकाशन हर एक विश्वासी को प्रभु तू दे, ताकि आप ही एकमात्र मार्ग, सच्चाई और जीवन है। वो इस बात को अपनी संपत्ति के समान संभाल के रखे और हर एक को जो नहीं जानते प्रभु इस सच्चाई को, उनको ये एकमात्र रास्ता दिखाने पाए। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और तू उनके साथ है जब सुसमाचार के कार्य में, और अधिकार के साथ वो करने पाए, उसके लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु हर एक गवाहों को ये बात को समझने के लिए सहायता कर कि क्रूस की कथा विश्वास उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ है ये। इसलिए पूरे विश्वास के साथ तेरे वचन पर वो इस कार्य को करने पाए कि प्रभु आप उनको मदद करना, कहीं तेरे वचन की तलवार का इस्तेमाल कर कर लोगों को प्रभु नाश होने से बचाए, और नाश होने वाले लोगों के लिए लड़ाई करने को प्रभु तैयार उन्हें कर।
हम लोग फिर आगे जब हम देखते हैं, एक संत जन, एक विश्वासी जब एक पापी के साथ जब इनका मुलाकात होता है, उस समय क्या करना है, उसके लिए स्थानीय कलीसिया की प्रार्थना। ये बहुत सारे विषय हैं जो स्थानीय कलीसिया को प्रार्थना करना, जो अक्सर हम लोग इतना नहीं करते या इतना ध्यान नहीं देते। हम लोग इस बात को बोल के छोड़ देते कि प्रभु सब जानता है। हम लोग अगर देखें, अगर प्रार्थना की एक एक बातों को खोला जाए, फिर देखेंगे हमारे पास समय ही कहाँ है कि हम कोई और कार्य को करें। कितना प्रार्थना की आवश्यकता हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। यहाँ पर हमारी प्रार्थना क्या होनी है, प्रभु तो गवाहों को इस्तेमाल कर, जो कि वो लोग देख सके कि जो उनके सामने है वो नाश हो रहा है, वो नरक की ओर जा रहा है। अगर जब तक परमेश्वर कुछ ना करे उसका वो बच नहीं सकता। उस बात की गंभीरता को देखने पाए और प्रभु गवाहों की आंखों को खोले ताकि वो समझे वो एक आत्मिक लड़ाई में है, इसलिए वो मसीह का अधिकार का इस्तेमाल करे और उस व्यक्ति को उसके सारे आत्मिक अंधेपन, बहरेपन और गुलामी से आज़ाद वो करे उस अधिकार के साथ, और प्रार्थना करे प्रभु तो अपने दास दासियों को, अपने संत जनों को प्रभु उनके साथ प्यार से, इज्जत से और सही रणनीति के साथ, उनके साथ अविश्वासियों के साथ व्यवहार करने के लिए प्रभु तो उनको सहायता करना। फिर वचन को बांटते वक्त लोगों का ध्यान उनकी ओर हो, प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करें, उसके लिए हमने प्रार्थना करना है। और हर एक अविश्वासियों को प्रभु पर एक विश्वासी पर भरोसा करने के लिए और कोई पाखंड ना देखते हुए उस पर भरोसा करने के लिए आप सहायता करना। और प्रार्थना हम लोग कर सकते हैं, प्रभु ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा वातावरण तू बना ताकि वो संतोष से, व्यक्तिगत रूप से, गंभीरता से वचन को समझ सके, उसे हल्के में ना ले। हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु हर एक विश्वासी को अविश्वासी की आत्मा को जानने के लिए, परखने के लिए, समझने के लिए तो सहायता करना। उसके बोले और ना बोले विचारों पर, उसकी असली अवस्था को समझने के लिए प्रभु तू सहायता करना। प्रभु गवाही देने वाला व्यक्ति प्रभु धीरजवंत हो, ध्यान से सुनने वाला हो, लोगों को समझने वाला हो और तेज भी हो आवश्यकता पड़ने पर। अपने बच्चों को प्रभु सुसमाचार को सही रूप से प्रस्तुत करने के लिए, वचन के सही भागों को खोलकर उस पर प्रकाश डालने के लिए, ताकि नाश होने वाला व्यक्ति उद्धार पाने के लिए उसको उसकी आवश्यकता दिखे। प्रभु जब वो तेरे दास लोग, तेरे सुसमाचार बताने वाले लोग जब वचन बताएं, अधिकार के साथ, इतने सामर्थ्य के साथ बताएं कि तेरे दास ऐसे बात करें उनसे जैसे परमेश्वर स्वयं अविश्वासियों से बात कर रहा है। हर एक संतों को वो खुलकर अविश्वासियों से बातें करने के लिए, ईमानदारी से बातें करने के लिए, अपनी गवाही देने के लिए प्रभु सहायता कर। प्रभु ऐसा ना हो वहां पर जाकर वो अपनी महिमा करें। हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, पिता तेरी आत्मा के द्वारा जो बातें जरूरी हैं प्रभु, उन बातों को पिता कहने के लिए, बात करने के लिए आप सहायता करना। दुश्मन के द्वारा, शैतान के द्वारा इधर उधर की दूसरी बातों को सामने लाने प्रभु नहीं देना। प्रभु आप सहायता करना। और यदि आवश्यकता पड़े तो उनके आश्वासन के लिए उन पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना करना और हर एक दुष्ट आत्माओं से उनको छुटकारा देना, उसके लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। और उनको प्रभु तूने मदद करना ताकि वो एक एक व्यक्ति पाप के प्रति कायल हो। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन उनके जीवन में आने पाए और हर एक अविश्वासी मन फिरा कर परमेश्वर की ओर
आने पाए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पाए प्रभु। और जब वो तेरे अपने आप को तेरे हाथ में सौंपे प्रभु, तो उन्हें क्षमा करना, उन्हें अनंत जीवन देना, और हर एक नए जनों को प्रभु आराधना में प्रभु तू लेकर आना और उस स्थान में बिठाना जहां तूने उनके लिए तैयार किया है। जैसे ही ये बाहर जाकर सुसमाचार बताने की सेवकाई को समाप्त करके जब वो वापस आए, हमारी प्रार्थना क्या उन्हें प्रभु तो अपने दासों को आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ प्रभु वापस लौटने के लिए सहायता कर। तेरे नाम की महिमा के लिए प्रभु उनको फिर से अपने सामर्थ्य, अपने प्रेम के साथ प्रभु ने उन्हें तरोताजा कर, ताकि वो आगे भी इसी प्रकार से सेवकाई करते रहे। और प्रभु उन्हें मदद कर कि जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं उनके विषय में प्रार्थना की सूची बनाएं, और जो लोग सुसमाचार में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे उनके लिए निरंतर वो प्रार्थना करें, और प्रार्थना के लिए विशेष बोझ परमेश्वर उनके अंदर प्रभु तो दे, ताकि जो लोग वचन सुनते हैं उनके हृदय छूने पाए और वो समर्पण में आने पाए। प्रभु ऐसे लोगों के जीवन में तू काम कर और उनसे बार बार मिलने के लिए सहायता कर, ताकि जब तक वो उद्धार ना पाए, पूरा कार्य जब तक उन पर ना हो, प्रभु तू दया कर। और हर एक वायदों को जो एक एक के लिए किए गए हैं प्रभु, उन्हें पूरा करने के लिए प्रभु तू सहायता कर। और पिता मदद कर कि जो नए उद्धार में आए हैं उनके साथ मिलने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए प्रभु, और तेरी कलीसिया में उन्हें लाने के लिए प्रभु तू उन्हें मदद कर। उनके लिए निरंतर प्रार्थना करने के लिए और जल से और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्हें पाने के लिए, संसार से अलग होने के लिए और प्रभु में परिपक्व होने के लिए प्रभु तो उन्हें सहायता कर। हमें ऐसी प्रार्थना है हमने करना है। जब स्थानीय कलीसिया में जब ऐसे कार्य होते हैं, परमेश्वर अद्भुत तरीके से कार्य करता है। जब कोई विश्वास नहीं करता, ऐसे समय में हमारी प्रार्थना क्या होनी है? प्रभु अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर। जब उनके प्रयास, उनके मेहनत, जब कोई प्रतिफल के रूप में नहीं दिखते और जब निराशाएं दुश्मन चारों ओर से लेकर जब आता है प्रभु, तो उनको हौसला दे। और प्रभु तू उनको दया कर कि जब तक वे बिना ये हार ना माने और प्रभु मेहनत करते रहे, और इसके द्वारा भी प्रभु उन्हें विशेष पाठ तो पढ़ा, और इनके द्वारा प्रभु तेरा फल उनमें बना रहे और तेरे हृदय को संतुष्टि मिले, उसके लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे कई विषय हैं जो हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कई उदाहरण दिए कि इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने, एक एक प्रार्थना के उदाहरण मैंने आपके सामने बताए। अलग अलग विषयों के लिए हम खोल कर यदि हम लोग ऐसे प्रार्थना करें, मेरा विश्वास है परमेश्वर अद्भुत तरीके से कार्य करेगा, अद्भुत तरीके से। इसलिए जरूरी है स्थानीय कलीसिया प्रार्थना करे और इसी प्रकार से प्रभु के कार्य में लगे रहे, क्योंकि स्थानीय कलीसिया का जन्म प्रार्थना के द्वारा हुआ। इसका आधार प्रार्थना है और ये प्रार्थना में बने रहता। इसलिए प्रार्थना बेहद जरूरी है कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ प्रार्थना के कुछ उदाहरणों के द्वारा जरूर थोड़ा बहुत हमें को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हमने प्रार्थना के इस विषय में परमेश्वर कुछ बातें प्रभु सीखने के लिए आपने मौका दिया। बहुत सारी बातें हैं प्रभु, लेकिन जो बातों को आपने सीखने का हमें अवसर दिया प्रभु, दया कर उन्हें समझने के लिए प्रभु, उसके अनुसार करने के लिए प्रभु आप कृपा दें।
प्रभु आप अनुग्रह दे पिता, एक एक बातों को चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो प्रभु, प्रार्थना के साथ करने के लिए प्रभु आप मदद करें, आप मदद करें प्रभु। धन्यवाद देते पिता आज की संगति के लिए, सब बातों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। सरादर और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।